यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु स्वाहा। सप्तदश अध्याय। ओम अस्मन्नूर्जं पर्वते स्त्रियाणाम् अद्योषधेभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंवृतं पयः ताम्नाय समूर्जं दत्ता मरुतः शक्नुरराणस्ते अस्मत्ते क्षोन्मयितौर्जं दिस्मत्तं ते सुगृह्यतु इमामे अग्नैष्टकाधेन वासन्ते काच दश च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रेतं च अर्बुदं निर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च। ये आप देख रहे हैं, ये गणना वेदों से आई है, उसका मंत्र है। वेदों से कैसे हमारा गणित विद्या आई है। अब एक आपका परिचित मंत्र है, आप सभी जानते हैं, त्रयोविंश अध्याय। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। अष्टविंश अध्याय। देवस्य त्वा सवितु होता यक्षसमिधाग्निमिडस्पदेनापा पृथिव्यादि दिवो वस्मन् समिध्यता ओजिष्ठस्य शनैः सहां वेत्त्वाजस्य अवतरेज होता चतुष्टविंश अध्याय। यज्ञ। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां अग्नेत्वं नो अन्तमां तत्रासा शिवो भवावर्त्यः वसुरग्निर्वसुश्रवाच्छानश्चेतिमस्तमग्मुरेन्दाः प्रेता जयतनर इन्द्रो वासरमयच्छतु उग्राः सन्तु बाहवो अनादृश्य यथा सता असौयास्तेन मरुता परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना ऋतावानं महिषं विश्वदशतमग्निग्मो सुम्नाय पुरोदधिरे जनाः अग्ने त्वं न अन्तमां तत्राता शिवो भवावर्त्यः अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते मे सम्नमता मदो वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सम्नमता मद आदित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते मे सम्नमता मद वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सम्नमता मद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार ताली से स्वागत करें। साधनी सकामात्मनस्तुरु संज्ञानमस्तु मे मुना यथेमां वाचं कल्याणी मा वदामि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां गोशूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च देवदेवानां दक्षिणाय चातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धतामुपमादो नमतो। बहुत सुंदर का जोरदार ताली से स्वागत करें। जिनको मैंने दो रूपों में इनसे पूछा है, एक तो अध्याय के क्रम में इनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट उसको बताया, और दूसरा मंत्र क्रम में भी पूछा मैंने, एक मंत्र को अलग अलग अध्याय से पूछा है। इन्होंने किसी भी बिना संकोच कर बिना अवरोध के मंत्रों में भी, मंत्र क्रम में भी और अध्याय क्रम में भी पूरी पारंगतता प्राप्त के बाद जोरदार ताली से इनका स्वागत करें प्रोफेसर जी के लिए। बहुत सुंदर। इन दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने वेद की इस विद्या को कंठस्थ किया है, डॉक्टर तुंगवीर सिंह जी और डॉक्टर श्रीमती किरण सिंह जी, ये दोनों ही बच्चों को ब्रह्मचारियों को 11,1100 रुपए प्रदान करने का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मैं इस मंच की ओर से इन दोनों बच्चों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटी सी उम्र में वेद विद्या को कंठस्थ किया। हमारी प्राचीन परंपरा थी, इसको आप यथावत बनाए रखे हैं और भविष्य में आप
यजुर्वेद और सामवेद की तरह से ही और अन्य मंत्रों और अन्य वेदों को भी आप कंठस्थ करें और चारों वेद आपकी वाणी में स्थापित हो सके, ऐसी हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मैं दोनों ही ब्रह्मचारियों को यजुर्वेद और सामवेद जिन ब्रह्मचारियों ने सुनाया था, दोनों आगे आएंगे। मैं इस मंच की ओर से और इस गुरुकुल परिवार की ओर से इन दोनों बच्चों को सम्मानित करते हुए मैं गौरवान्वित होना और ये मंच को गौरवान्वित करना चाहता हूँ कि आर्य समाज में वेद विद्या के जो विद्वान हैं वो हमारे गुरुकुल अनवरत रूप से इन्हें तैयार करने में पुरुषार्थ करें और ये ब्रह्मचारी अपने पुरुषार्थ से अपने आचार्यों को सम्मान श्रद्धा करते हुए इस विद्या को में निरत हैं, क्योंकि वेद को श्रुति कहा गया, बिना विद्या बिना पुस्तक के भी कंठस्थ रह सके और इसको सुरक्षित रखा जा सके। मैं वेद विद्या के विद्वान आदरणीय आचार्य डॉक्टर रूप किशोर आयुष शास्त्री जी से निवेदन करूंगा इन दोनों ब्रह्मचारियों को पट्टिका बना करके आशीर्वाद प्रदान करें कि ये भविष्य में अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर प्राप्त करें और अपने जीवन को यशस्वी बना सके वेद विद्या के माध्यम से। हमारे चौधरी श्री गजेंद्र सिंह जी जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ दोनों बच्चों को माला पहना करके इनको आशीर्वाद प्रदान करें कि ये बच्चे इसी तरह से वेद विद्या में अपने जीवन को निरत रखते हुए ये वेदों में पारंगत होकर के ऋषि परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित रख सके। स्मृति चिन्ह दीजिएगा, स्मृति चिन्ह। सभा के हमारे स्वागताध्यक्ष आपके इस कार्य से जागृति महोत्सव के मैं उनसे निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र वर्मा जी कि आप आए और इन दोनों बच्चों को चौधरी गजेंद्र सिंह जी और माननीय श्री देवेंद्र वर्मा जी और पूज्य स्वामी विदेह योगी जी, स्वामी सुखानंद जी, आप सबका आशीर्वाद इन बच्चों को प्राप्त हो और ये स्मृति के बच्चों को प्रदान करें। इनको ये स्मृति रहे कि हमने ज्ञान ज्योति महोत्सव में देखो राजघाट के ग्रामीण में जोरदार तालियों से स्वागत करें ब्रह्मचारियों का आप सभी। ये हमारे गौरव है हमारी सनातन परंपरा के, क्योंकि वेद विद्या हमारे घर में तो हो गई होती तो भारत को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था। ये वैदिक ज्ञान ही है जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को आज तक सुरक्षित रख पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विद्वान उपस्थित हैं स्वामी विदेह योगी जी। अब आप हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं उनसे आदरणीय स्वामी विदेह योगी जी से निवेदन करूंगा आप आए और संस्कृत महोत्सव को प्रारंभ अवसर पर हम सभी का ज्ञान ज्योति महोत्सव के आयोजन में वर्तमान सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी सुखानंद जी महाराज तथा सभी सन्यासी और महात्मागण, इस समय इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष और इस सत्र के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रूप किशोर जी, देवेंद्र वर्मा जी, अन्य सभी विद्वजन जो समय सीमित है, मेरे समक्ष उपस्थित मातृशक्ति ब्रह्मचारी सज्जनों, दूर दूर से पधारे हुए महानुभावों बच्चे और हमारे आर्यदल के बहुत कार्यकर्ता पुरुषार्थी युवा, आप थोड़ा सा ध्यान करना और एक प्रश्न का उत्तर देना। ये संस्कृति क्या होता है? क्योंकि इस समय का जो प्रकरण है वो संस्कृत और संस्कृति है।
हमें एक झूठ परोसा गया, ध्यान देना, एक झूठ परोसा गया। और झूठ ये परोसा आचार्य रवि जी, ये झूठ परोसा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। ध्यान देना, ये इतना बड़ा झूठ कम्युनिस्टों ने हमारे दिमाग में फंसा दिया और कहने लगे भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इससे बड़ा झूठ आपको मिलेगा? पूछो तो, संस्कृति और विकृति दो शब्द है। संस्कृति वो होती है जो हमें जीना सिखाती है और विकृति वो होती है जो हमें मारती है या हमें लड़ना सिखाती है, खून बहाना सिखाती है। आप अंतर कीजिए, ये राजनीति के लोगों ने और कम्युनिस्ट लोगों ने, साम्यवादी लोगों ने ये विभिन्न संस्कृति कह करके हमारे दिमाग को तोड़ पैदा किया। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश नहीं है, बल्कि संस्कृति के साथ संस्कृति एक ही है, ये विकृतियों का देश है। ये सारा जितना इस्लाम ये संस्कृति है क्या? जो ये कहते हैं काफिरों को मारो, ये संस्कृति होती है? संस्कृति जीना सिखाती है और विकृति मारना सिखाती है। ध्यान देना। इसलिए हम इस अंतर को समझें और जो योजना हमें समाप्त करने की है उसको समझ करके सावधान हो। ये जो संस्कृति है, वेद संस्कृति है, हमें जानना पड़ेगा। ये जो जीना सिखाता है, यह हमें भी जीवन देता है और दूसरों को भी जीवन देता है, और केवल मनुष्यों को नहीं, ये तो प्राणी मात्र को जीवन देता है। इसलिए यह जो संस्कृति है, वेद संस्कृति है। बाकी जो हमें क्रिश्चियनिटी के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर या और नामों पर जो परोसा जा रहा है, माता सज्जनों संस्कृति नहीं, वो विकृति है। उनके दिमागों में विकार भरे पड़े, दिमाग खराब हुए पड़े हैं, उन्हें पता नहीं होता जीवन क्या होता है। वो मनुष्यों को भी मारते हैं, पशु पक्षियों को भी मारते हैं, इसके नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी संस्कृति परंपरा के नाम पर। सुना है वो वाक्य, याद है वाक्य, सत्तन से जुदा क्या होगा? हमारी संस्कृति तो नहीं कहती। ये संस्कृति दुनिया में केवल एक है, वो वैदिक संस्कृति है, वो ऋषियों की संस्कृति है, वो यज्ञ की संस्कृति है। थोड़ी सी चर्चा संस्कृत और संस्कृति के संबंध पे करता। संस्कृति के साथ जुड़ी है, और याद रखना, संस्कृत भाषा ये जो संस्कृति को जिंदा रखती है। अगर संस्कृत मिटती जाएगी तो संस्कृत मिट जाएगी। ये भाषा है संस्कृति, संस्कृत भाषा है। अगर संस्कृत समाप्त होगी तो हमारी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। आप जितने भी अपने श्लोक उच्चारण करते हैं, अपने देवी देवताओं को जो जिसे मानता है, सब संस्कृत में पाठ करते हो, सब संस्कृत भाषा में स्तुतियां करते हो, सब संस्कृत भाषा में गान करते हो। इसलिए संस्कृत भाषा में आपकी हमारी ये संस्कृति बसी हुई है। याद ये संस्कृत को संभालोगे तो संस्कृति संभल पाएगी। अगर संस्कृति को छोड़ दिया तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये योजना कर रही थी, ये वैज्ञानिक की परंपरा यही थी, अंग्रेजों की सोच ये थी कि इस संस्कृति को मिटाओ, इनके इतिहास को मिटाओ, परंपरा को मिटाओ। तो उन्होंने सबसे पहले भारत के 7,32,000 गोकुल बंद किए थे, योजनाबद्ध कानून बना करके। सुनो, जितने गांव थे उससे ज्यादा इस देश में गुरुकुल होते थे, संस्कृत पाठशालाएं होती। संस्कृत बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात तो, संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत बहुत सरल है। और एक बात हो, ये जो विकृति वाली है ना, दुनिया में आज विकृत भाषा चल रही है, जो पहचान बन गई है, विकृत भाषा है, जो आज सबके जबान पर आई हुई है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन है वो बेचारी, है वो बेचारी, उसके पास कुछ नहीं है। क्या है बात चल रही? शब्दों को देखिए, आपको शब्द मिलेंगे।
ये संस्कृत भाषा वो है जो आपको इतिहास से परिचित कराती है। ध्यान देना, संस्कृत भाषा वो है जो आपको इतिहास से परिचित कराती है। संस्कृत भाषा वो है जो आपको भूगोल से परिचित कराती है। संस्कृत भाषा वो है जो आपको परंपराओं से परिचित कराती है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं, सुनिए। इतिहास को महर्षि ने 3 तरह का बताया। जब इतिहास महर्षि ने सुनाया, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया सरकार के स्तर पर, वो एक तरह का इतिहास है, वो कुछ राजाओं का इतिहास है, वो भी झूठ मूठ कपोड़ सपोड़ करके हमें सिखाया है। महर्षि कहते हैं इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो जब पूरा प्रवचन होते हैं तो पूरा प्रवचन में महर्षि 6 प्रवचन इतिहास पर करते हैं और उन्होंने इतिहास बताया। इतिहास में ये बताया, उस इतिहास के साथ संस्कृति को याद रखना। इतिहास बताना प्रारंभ किया ऋषि ने, वो कहते हैं सबसे पहले सृष्टि का इतिहास। सृष्टि का इतिहास ही तो है। मूल प्रकृति से लेकर के सब उसकी सामने होता मूल प्रकृति, और वहां से किस प्रकार से प्रकृति से महत्व से अहंकार से ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तन्मात्राएं और मन, और फिर तन्मात्राओं से 5 तत्व, इतना होकर के तब आगे की सृष्टि होती है। सारा इतिहास ऋषि ने बताया। फिर कहते विद्या का इतिहास, तो विद्या का इतिहास वहां से प्रारंभ करते हैं। जब मनुष्य का निर्माण हो गया तो सबसे पहले 4 वेदों का ज्ञान, 4 विषयों का अंतःकरण में प्रकाशित किया। वहां से विद्या के इतिहास जो आज तक चला रहा है, हमें ये सुना है। और तीसरा तब राजाओं का इतिहास आता, और राजाओं के इतिहास में मैं पौराणिक था और हम चर्चा करते थे, कहते भगवान शिव जो है वो तो भाई ईश्वर है, हम भी मानते सारा पौराण देते थे। तो हमने पूछा क्यों है, सुनो बंधुओं, कहते हैं इसलिए कि उनके माता पिता का पता नहीं, वो है ही नहीं, उनके माता पिता भी नहीं। अब उसके जब हमने ऋषि को सुना, पुनः प्रवचन में पढ़ा, हमें पता लगा शिव जी के पिता का नाम। मैं संस्कृत के साथ जोड़ रहा हूं चीज को। पिता का नाम हमें बताया ऋषि ने, बोले शिव जी के पिता का नाम था अग्निश्वात। शिव के पिता का नाम अग्निश्वात। अब हमें ये जानकारी को समझ में आया, शिव तो किसी का बेटा है, मां कौन हो सकती है। अब संस्कृत की विशेषता सुनो, ये संस्कृत भाषा संपूर्ण भाषा है, पूरा अर्थ देती है। हम खोजने लगे मां का नाम क्या, हमने संस्कृत के आधार पर इतिहास खोजा, मां का नाम क्या है, तो हमें समझ में आ गया शिव जी के बहुत नाम है, पौराणिक जानते हैं, नामों का विलोपन करते हैं। तो हमें एक शब्द मिला सौरभेय, शिव जी का एक नाम है सौरभेय। और सौरभेय का क्या होता है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलेंगे जरूर, बोले कौनते का, महाभारत पढ़ते कौनते का क्या होता है, बोलो कौनते माने कौन है, कौनते अर्जुन, क्यों, कुंती का बेटा, कौनते माने कुंती का बेटा, और वो छोड़ नहीं सकता इसका। राधे नाम सुना आपने, राधे कर्ण का नाम है, बोले क्यों, बोले राधा का बेटा। समय के साथ चलना मुझे मेरा कहने का भाग्य है, हमें समझ में आ गया सौरभेय का एक ही अर्थ होता, वो है सुरभि बेटा। अब हमें समझ आ गया, इतिहास पता चल गया कि भाई ये संस्कृत ने बताया, संस्कृत का एक शब्द हमें बता देता है, तो हमें पता चलेगा शिव जी का पिता कौन है और मां कौन है, सुरभि का बेटा। शब्दों को देखेंगे, इसलिए संस्कृत भाषा, आप अंग्रेजी को मानते हो ये बहुत बड़ी चीज है, अंग्रेजी में क्या मिलेगा आपको, मुस्कुराइए और सुन लीजिए। आपको डिग्रियां मिलती है, शिक्षा में डिग्रियां मिलती है, ये डिग्रियां नाम कहां से आए, बिना संस्कृत के दुनिया में मिलती समाप्त हो जाएगी। याद रखना, संस्कृति तो हमारी बचेगी नहीं बिना संस्कृत, पर अंग्रेजी भी खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा, बिना संस्कृत के वो वहीं से लेती है उधार। मैं 2-3 शब्दों की ओर समझेगा, आपको डिग्रियां मिलती है, जो आपकी सबसे मान्य डिग्री होती है
जहाँ से सरकार सबसे पहले मान्य करती है वो कौन सी होती है, जिसे आप 10वीं बोलते हैं। ये 10वीं की जो डिग्री आपके पास है, जो प्रमाण पत्र है, इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है? मैट्रिकुलेशन। क्या है ये? मैट्रिकुलेशन। ये मैट्रिकुलेशन क्या है? क्योंकि पहला शिक्षक मां, दूसरा पिता, घर में अनौपचारिक शिक्षा होती थी, ये औपचारिक शिक्षा जहां से स्वीकार होती है वह मैट्रिकुलेशन या आचार्य के पास जाकर होती है। इसलिए मूल शब्द मातृकुलेशु न, और ये मां के कुल में नहीं होगा, यहाँ से प्रारंभ होता है मैट्रिकुलेशन, मातृकुलेशु। इसके बाद आपको 12वीं का मिलता है प्रमाण पत्र। 12वीं क्या है? इसका नाम है इंटरमीडिएट। क्या नाम है? इंटरमीडिएट। शब्द के अंतर मानांतर, मीडिएट मानांतर की, तो शब्द का इंटरमीडिएट अंतर मध्य की, यानी किसी के बीच में है, कोई अंतिम डिग्री नहीं है। ये अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी आपको पता चल जाएगा, वहां 3 साल 5 साल के हिसाब से पहले नहीं होगा। उसके बाद आता है बैचलर, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी, तो बिफोर बैचलर। बैचलर क्या होता? अंग्रेजी में बैचलर का बोलते तुम्हारा, हमारे शब्द ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी स्नातक होता। स्नातक को होता था ब्रह्मचारी, शब्द हमारा ही। ये अलग बात है, कई बच्चों की मां, कई बच्चों का अभ्यास बैचलर है, लेकिन याद रखना शब्द हमारा ही है बैचलर, यानी ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी जो स्नातक हुआ करता था। ये संस्कृत के ज्ञान के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि ये संस्कृत है, यही हमारी संस्कृति को संभाल करके रखती है। इसलिए संस्कृति को जो है 2 शब्द और जान ले, क्योंकि ये एक संस्कृत है, एक संस्कृति है। एक है सभ्यता, एक है संस्कार। इन शब्दों को भी भूलना नहीं, इकट्ठा चलेगा। हम कभी ध्यान छोड़े, संस्कार क्या है और सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इन दोनों को भी अंतर समझ ले। सभ्यता बाहरी चीज है और संस्कृति अंदर की चीज है। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता ये बाहर का जो आपका खाना पीना बैठना, ये सभ्यता है। और संस्कृति जो आपके अंदर चिंतन है वो संस्कृति है। इसलिए आत्मा संस्कृति है और ये बाहरी जितना सारा हमारा व्यवहार ये सभ्यता है। सभ्यता में परिवर्तन भी हो जाता है, संस्कृति बदलती नहीं है, आत्मा बदलती नहीं है। लेकिन संस्कृत जो है वो हमारा आत्मा है, संस्कृति आत्मा है और संस्कृति संस्कृत में समाहित है। लेकिन इन चीजों को अच्छी तरह से जान करके चले। एक बात कहकर के जितने मिनट है उनमें एक बात हम कैसे जान लेते हैं, संस्कृत हमें कैसे इतिहास बताती है, भूगोल बताती है। शब्दों को देखिए, हमारे शब्द होता है जब हम पढ़ने चलते हैं, भाई हमारी आर्य परंपरा थी, आर्य का देश था, आर्य में होते थे, तो ये विभिन्न मतांतर कहां से आ गए? महाभारत के बाद पैदा हुए, उससे पहले नहीं थे। तो ये कौन है? अब शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आजकल एक बड़ा जोरदार दुनिया के स्तर पर झगड़ा चल रहा है, किसी ने लगा है कि किसी को ना हो जाए, वो चल रहा है इजराइल और हमास का। वहां पर इजराइल किन लोगों का देश है? यहूदी। ये यहूदी कौन है? आपको इतिहास को जाना है, यहूदी बोलते यादवी है, यानी जो यादव थे वहां से चल के कैसे है आदमी बता सकता, पर ये आपको बताना कभी अवसर मिलेगा बताऊंगा। तो ये यादवी, ये यहूदी हो गया। आगे क्रिश्चियनिटी, ये जो ईसाई है क्रिश्चियन, इनकी व्यवसाय क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी। आप देखिए सारा आपके जंगलों में वनों में जा करके और कैसे नीति चला करके धर्म परिवर्तन कर रहे, ये विकृति है। आगे चलिए, एक आता मुसलमान। आप बताइए मुसलमान कैसे नाम हो गया? क्योंकि धर्म तो इस्लाम है, फिर मुसलमान क्यों कहा? ये आपकी संस्कृत बताएगी। आप संस्कृत में एक होता है जिसमें पुल्लिंग में मान और वान और इसके अंदर मति और वती होता है। तो मुसलमान जो शब्द है वो कुछ बता रहा है। मुसलमान कहता है कौन है?
मान जैसे बुद्धिमान माने बुद्धि वाला, धनवान माने धन वाला, बलवान माने बल वाला। तो आप बोलो तो मुसलमान माने बोलो, अरे मुसलमान, अभी मुसलमान से कहां से आ गया? हरियाणा में जाइए पता चलेगा हमारा नाम लगाते हैं उनके साथ, और उनका छोटा रामपाल माजरा गांव का नाम लगाते हैं, जहां से निकल के आए हैं। अब सुनो, ये मुसलमान है। आपको याद होगा अमेरिका ने एक आक्रमण किया था जब इराक पे, और सद्दाम हुसैन जब उसे मारा था, तो वहां पर एक शहर बड़ा चर्चित होता, उसका नाम था मोशल। मोशल से क्या करता, वो मोशल और उस मुसल से ये पैदा होके चले, इसलिए मुसलमान, ये मुसल वाले भाई। किसी ने बताया? संस्कृत बताया कि दुनिया में कोई नहीं बताया। और ये कहानी है मुसल वाला क्यों है, कहां से चले थे, वो कहानी यादों का नाश कैसे हुआ था, और कैसे वही चंद्रवंशी है। ये सारे के सारे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ये मुसलमान हो, सारे के सारे चांद को मानते हैं, क्योंकि चंद्रवंश वहां से चले आ रहे। मोहम्मद साहब का वंश क्या था? कुरैश, कौरवैश, वही परंपरा आ रही है। मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम संस्कृत के साथ जुड़ेंगे तो इतिहास भी पता चलेगा, संस्कृत के साथ जुड़ेंगे भूगोल भी पता चलेगा, संस्कृत के साथ जुड़ेंगे आपको ज्ञान विज्ञान भी पता चलेगा। एक शब्द कहकर समाप्त करता हूं, समय हो जाएगा। एक शब्द है एरोप्लेन। क्या शब्द है बोलो? एरोप्लेन किस भाषा का है? अंग्रेजी के बताना आपको, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत शब्द है एरोप्लेन, जिसे जहाज कहते हैं विमान। संस्कृत का शब्द है शुद्ध, इसमें है ईर पलायन। ईर कहते हैं हवा का वायु, ईर। अरे शब्द है समीर, समीर माने वायु होता है, ईर माने वायु संतोपसर्ग है, तो ईर वायु। और पलायन, पलायन कहते हैं दौड़ना भागना, ईरे पलायन जो हवा में दौड़ता भागता है, इसलिए पलायन वो एरोप्लेन हो गया। आपको गलती हो जाती है, कुछ गलती होती है, अंग्रेजी में फटाफट बोल देते हो सॉरी। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सॉरी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, झूठ। अरे तो लोक भाषा, हमारे देश की लोक भाषा। सॉरी क्या है? हरियाणा में जाओ, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ का मुझे पता नहीं, तो वहां पर जो कोई सोना होता ना, तो सोना जिसे कहते हैं, ये बोलते हैं सॉरी, भैया मेरी बुद्धि सॉरी है। जान नहीं बुद्धि जाती तो गलती नहीं होती, ले बुद्धि सॉरी। अंग्रेजी में थोड़ी कह रहा, हिंदी में कह रहे सॉरी है। मेरा कहने का भाव है अपनी परंपराओं से जुड़ो, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। ये एक गंभीर सा विषय हो जाता, मैंने जानबूझ के इन्हें आपको इस ओर लेकर के आया। लेकिन याद रखना, ये दो शब्द है संस्कृत और संस्कृति, संस्कार और सभ्यता। इन चारों शब्दों को हमें ठीक से जानना है। तो सभ्यता बाहर की चीज है, संस्कृति अंदर की चीज है। संस्कृति ये जो है जो जोड़ती है, जीना सिखाती है और जीवन देती है, और विकृति वो बाहर की चीज है। विकृति मारती है, मरती है, लहू बहाती है, खून बहाती है, धरती पर अशांति पैदा करती है। लेकिन संस्कृत दुनिया को जीना सिखाती है, और विकृति वो दुनिया को, संस्कृति और विकृति में अंतर है। संस्कृति जीवन और विकृति मृत्यु का नाम है। समय हो गया है, लंबी चर्चा न करते हुए, जितना समय निश्चित था, तो आप सबसे ये निवेदन है, अपने पर एक बात चलते चलते याद रखना, संस्कृति को जिंदा रखना है तो दो चीजों का आपको संभालना पड़ेगा। याद रखना, अगर संस्कृति या संस्कृति कहां से संभलेगी? दो चीजें। पहला गुरुकुल, याद रखना, संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो गुरुकुलों को जिंदा रखना पड़ेगा। आज परंपरा के गुरुकुल, याद रखना, सीबीएसई वाले नहीं, आज परंपरा के गुरुकुल, जिसमें हमें हमारा प्राचीन वैदिक साहित्य पढ़ा जाता है, विद्या पढ़ाई जाती है। और दूसरा है आर्य विद्या। भाई ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आर्य विद्या के बिना आप जिंदा नहीं रहोगे। ये दो को संभालो, गुरुकुलों को संभालो। गुरुकुल हमारे गढ़ हैं, हमारे किले हैं, और आर्य भी हमारे सैनिक हैं। इन दोनों को संभालोगे तो संस्कृति बच जाएगी, कोई नहीं कर सकता। आपने ध्यान से सुना, सबके लिए बहुत शुभकामना।
पूज्य स्वामी जी महाराज का बड़े ही सरल और साहित्यिक शब्दों में आपके सामने संस्कृत हमारे जीवन की किन किन बिंदुओं से हमें प्रगति को लेकर के जाती है, कहाँ से हम आत्मीयता के साथ में संस्कृत भाषा के साथ अपने व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत कर पाते हैं। संस्कृत नहीं होती तो ध्यान रखना हम भाषा विज्ञान को ही नहीं समझ सकते थे। और स्वामी ने जो कहा संस्कृतियाँ अनेक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि संस्कृति शब्द ही संस्कृत में है। इसीलिए जहाँ संस्कृत है वही संस्कृति है, और जहाँ संस्कृत है ही नहीं वहाँ संस्कृति नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें बहुत ही मूल्यवान समय इस कार्यक्रम के लिए हमें दिया, और मेरे मन की और मेरे जीवन की अभिलाषा थी आपसे मिलने की लंबे समय से, वो आज आपने यहाँ समय देकर के पूरी की। और आपके जीवन मिलने के बाद मुझे आपके जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक योगी पुरुष जो अपने जीवन में आर्यवीर दल की रण क्षेत्र से गुजरता हुआ, समाज के और अपने जीवन के रण क्षेत्र से गुजरता हुआ आज योग साधना में अपने जीवन को निरत करके यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा आज समाज को जन जागृति में अपना जीवन दे रहे हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपके मंगल में जीवन की कामना करते हैं, और आपका आशीर्वाद हम अपने जीवन में सदैव इसी तरह प्राप्त कर सकें। मैं अब हमारे आईजी साहब से निवेदन करूंगा कि पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का हमारा जो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सन्यासी को इस मुझे विशेष रूप से सम्मान से अलग रखो। मैंने कहा भाई ठीक है, सम्मान से अलग तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भौतिक चीजों से अलग हो सकते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी हमारा जो स्मृति चिन्ह कम से कम वो तो स्वामी जी को हम दे ही सकते हैं। तो मैं आईजी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को स्मृति चिन्ह प्रदान करके वहाँ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्मृतियों को स्वामी जी के साथ सजाने का तालियों की गड़गड़ाहट में कमी रहेगी थोड़ी सी स्वामी जी के साथ से। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि आज बड़ा ही सौभाग्य है हमारे बीच में आर्य पुरोहित सभा जो दिल्ली में पूरे देश में कार्य कर रही है, उसके प्रधान और उसके नेतृत्वकर्ता संस्थापक कह सकता हूं मैं आदरणीय श्री आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी हमारे मध्य में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ओम पट्टिका पहना करके आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी। जोरदार स्वागत करें। आपने पूरे देश के पुरोहितों को एक धारा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। आचार्य धर्मधर जी से निवेदन करूंगा कि आज आदरणीय आचार्य हमारे मध्य में पधारे हैं। गुरुकुल एटा के आप इस रात तक हैं, वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करते हैं। हम जो है कि आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी हमारे मध्य में पधारे। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करके हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री। आज मैं प्रथम बार स्वामी महेशानंद जी द्वारा स्थापित महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के अवसर पर इस गुरुकुल में
जो ज्ञान ज्योति महोत्सव मनाया जा रहा है 26 तारीख से, उसमें उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रांत की आर्थिक सेवा के प्रधान माननीय देवेंद्र पाल वर्मा जी निरंतर यहाँ आकर के इस समारोह को सफल बना रहे हैं। आज के अध्यक्ष माननीय चौधरी साहब, उपस्थित सन्यासी मंडल, हमारे परम मित्र डॉक्टर रूप किशोर जी शास्त्री और समस्त विद्वजन, उपस्थित बंधुओं, इस क्षेत्र में यह संस्था निरंतर बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है। जिस तरह से योगेश जी ने इस संस्था के संचालन का कार्य संभाला हुआ है, उनके पास बहुत ही सुंदर सभी टीम है जिसमें व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा इस समारोह की सफलता में जो बात की है वो यह है कि जहां जहां महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पदार्पण किया, उन स्थानों को अंकित करते हुए इन्होंने वहां पर उनको विकसित करने के लिए बहुत ही व्यापक योजना बनाई। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। सारा देश महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती का 200वीं जयंती का समारोह मना रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय में आर्य समाज की स्थापना की थी जब देश गुलाम था, और उन्होंने जो अनुभव किया कि सारे देश में अंग्रेजों की द्वारा जिनका कोई कसूर नहीं है उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, निरंतर वो अपनी कुटिल नीतियों के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनुभव किया कि देश में लोग निराश हताश होकर के बैठ गए, लोग उनके खिलाफ बात करने से कतराते थे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा काम करके दिखाया कि देश का नौजवान लड़ाई लेकर के खड़ा हो गया। अपनी अस्मिता बचाने के लिए, गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए उस समय नौजवान निकल पड़े और संघर्ष का बिगुल बन गया। परिणाम हुआ कि देश आजाद हो गया। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, दुर्भाग्य से हमारे स्वाधीन भारत में कुछ ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रारंभ में कि उन्होंने अंग्रेजों से भी आगे जाकर के हमारे देश की शिक्षा नीति में बहुत ही विकृतियां पैदा कर दी। सच्चाई को छुपाया गया, मन गलत बातों को थोपने का काम किया। इतिहास में लिख दिया गया कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे, हम तो विदेशी हैं। देशी विदेशी हो गए और विदेशी देशी बनने का यहाँ पर नाटक करते थे। ऋषि दयानंद ने विचारों का जो तूफान चलाया, देश के प्रमुख लोग जाग गए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो कुछ भी गलतियां हुई थी उनकी सुधारने का क्रम चल रहा है।
निरंतर उसमें सुधार हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमने अपनी संस्कृति सभ्यता को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो हमें गुरुकुलों की स्थापना के साथ साथ इनका विस्तार करना होगा। हम अपने बच्चों को संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कार देकर के देश के ऐसे नागरिक बना करके दे सकते हैं जो स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे, देश को भी स्वाभिमान प्रदान करेंगे। संस्कृत भाषा में वो सामर्थ्य है कि वो अच्छे विचारों को भी देती है। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि संस्कृत वालों को कौन रोजगार देगा। मैं कहना चाहता हूं संस्कृत का विद्यार्थी आज तक कभी बेरोजगार हुआ ही नहीं। वो अपने आप ऐसे साधन, ऐसे रास्ते बना लेता है कि उसे किसी प्रकार से दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत वो भाषा है जिससे सारी भाषाएं निकली हैं। सारे के सारे जितने भी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं। शब्दों की गढ़ने की क्षमता संस्कृत में है। हमारा व्याकरण बहुत समृद्ध है, इसलिए समझने की जरूरत है कि संस्कृत में कितना सार भरा हुआ है। संस्कृत पढ़ा करके हम अपने गुरुकुलों में अपने बच्चों को संस्कार करके अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं। आइए हम सब इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि यहाँ गुरुकुल है, इसमें अपने बच्चों को अधिक से अधिक भेज करके उनको शिक्षित और दीक्षित करेंगे। मैं गुरुकुल की शिक्षा की एक और विशेषता आपके सामने कहना चाहता हूँ। संस्कृत के गुरुकुलों में सबसे सस्ती शिक्षा होती है। आप समझिए, गांव के माता पिता जो अपने बच्चों पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते शिक्षा पर, ये गुरुकुल उनको अवसर प्रदान करते हैं कि आप अपने बच्चे हमें दीजिए, हम आपको ऐसे बच्चे तैयार करके देंगे जो देश में नहीं विदेशों में जाकर के पैसा भी कमाएंगे और आपकी इज्जत को भी बढ़ाएंगे। तो ऐसी शिक्षा पद्धति से आपका, आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भला होगा। इसलिए हम निरंतर संस्कृत भाषा का महत्व समझे, गुरुकुलों का महत्व समझे। और सबसे बड़ी जरूरत आज बच्चों में चरित्र के निर्माण की है। चरित्रहीन बच्चे अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। हमारे परिवार सुरक्षित बने रहे, हमारे समाज में सुख शांति रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है गुरुकुलों में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। इसका महत्व जानिए और अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश कराकर गुरुकुल की इस संस्कृति को भी आगे बढ़ाइए और निरंतर अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद पूज्यपाद आचार्य जी का कि आपने गुरुकुल के प्रति अपनी समर्पण और सहयोग की भावना को अभिव्यक्त किया है। और संस्कृत को गुरुकुलों के माध्यम से बचाया जा सकता है, आपने समझा। निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को गुरुकुलीय परंपराओं से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस परंपरा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और इस सनातन जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की सुरक्षा केवल और केवल गुरुकुल और पाठशालाओं के माध्यम से ही हो सकती है। जो संस्कृत पाठशाला कभी हमारे देश में चला करती थी, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम संस्कृति के इन केंद्रों को हम पुनर्जागृत करें। और मैं आदरणीय आचार्य जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें समय दिया और इस कार्यक्रम में गुरुकुल में पधार करके इस गुरुकुल के आनंद को विद्युत वर्णन किया है। हम सदैव आभारी रहेंगे। मैं क्योंकि हमारे मध्य में आचार्य
डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। गुरुकुल कानवी विश्वविद्यालय के कुलपति, वो उन्हें किसी विशेष कार्यवश निकलना है, वो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप अपने विचारों से हमसे बिल्कुल लाभान्वित करें। आदरणीय श्री गंगा प्रसाद निराला जी से भी निवेदन करूँगा कि आप मंच पर पधारें। श्री गंगा प्रसाद निराला जी हमारे जिला सभा के अध्यक्ष हैं। मैं आचार्य नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आचार्य रूप किशोर जी को वैदिक पट्टिका पहना करके स्वागत करेंगे। आदरणीय आचार्य आज के इस सत्र के अध्यक्ष मंच पर विराजमान सन्यासीगण, आर्य समाज के तपोनिधि विद्वान बड़े, इस समस्त आयोजन के पुरोधा स्वरूप भाई योगेंद्र जी और उनकी पूरी टीम विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आलिगढ़ अतिथिगण, महानुभाव देवी और सज्जनों को इस आर्ष गुरुकुल के प्रांगण में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एक वक्ता के रूप में। पिछली बार भी बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था और इस बार भी बहुत शानदार कार्यक्रम है। आपने एक इतिहास बताया, जो यात्रा की लोगों को ये अवबोधन करा दिया कि महर्षि दयानंद जहाँ गए वहां की यात्राएं आर्यों के द्वारा की गई। एक संदेश दिया गया कि दयानंद सरस्वती के जो विचार थे, उन विचारों के आधार पर उन्होंने जो शास्त्रार्थ किए, उन्होंने जो यात्राएं की, उन्होंने जहां भी तपस्या की, उन सभी का स्मरण करना सभी आर्यों का एक पुण्य कर्तव्य है। वो आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया। ये मैं समझता हूँ आर्य समाज के इतिहास में एक पहली बार हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इससे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी याद आती है, उनके विचारों की, उनकी ज्ञान परंपरा की, उनके द्वारा किए गए कार्यों की और उनके द्वारा बनाई गई नीतियों की। वो आपने बखूबी किया। ये गुरुकुल एक संदेश देगा इस देश के लिए कि जहाँ जहाँ महर्षि दयानंद गए हैं, उस इलाके के, उस प्रांत के लोग भी उन जगह पर जाकर इस यात्रा करें, तो एक बहुत बड़ा संदेश आज समाज का महर्षि दयानंद कर जाएगा। जो शुरुआत आपने की है, ये इतिहास के कोनों में दर्ज है। इसके ऊपर आप जरूर एक पुस्तक स्मारक के रूप में जरूर निकालिए। एक एक जो इसकी झांकियां उनको भी दर्शन कराइए, जो आगे वाली पीढ़ी है वो भी देख सके कि महर्षि दयानंद जहाँ गए वहां पर यात्रा की गई उन आर्यों के द्वारा, और हर जगह संदेश दिया गया जनता जनार्दन को कि महर्षि दयानंद जहाँ होकर गए, उनके कर्ण विद्रोह में भी महर्षि दयानंद का नाम गया, वेद का नाम गया, आर्य समाज का नाम गया और अच्छे विचारों का नाम गया। इसी वो आपने किया। ये गुरुकुल मानक स्थापित करे, हम यही कामना करते हैं। जितने उल्लास के साथ आपने सम्मेलन किए हैं,
ये आपके गुरु के भाव, गुरु के समाज के प्रतिष्ठा और इस प्रतिष्ठा का द्योतक इस पावन तीर्थ में गुरुकुल की स्थापना जो आपके पूज्य सन्यासी जी जिन्होंने बड़ी तपस्या के साथ की थी, इस गुरुकुल में मुझे भी सौभाग्य मिला। जब मैं भारत सरकार में सेक्रेटरी था तब यहाँ पर उसके द्वारा ग्रांट सहित मान्यता मैंने यहाँ पर दी, लेकिन उस तकनीकी कारणों के कारण वो 3-4 साल के बाद नहीं चल सका। अब भाई जी कहते हैं प्रयास करना है, जरूर करेंगे और इस दिशा में जो वेद के संबंध में काम हो सकता है ये गुरु करेगा, ये मैं मांग करके चलता हूँ। क्योंकि ये जो एक धरती है ये महर्षि दयानंद की यात्रा की धरती है। पास में महर्षि दयानंद स्मारक कर्णवास है, उसके आगे अनुशर है, चासी है, इधर आगे जाओ तो कासगंज है, खौरखारा, सोरो इत्यादि है। ये पूरी बेल्ट गंगा के किनारे पर लोग जानते थे कि इन क्षेत्रों में जो धर्म के नाम पर कुछ पाखंड पैदा हुए और अज्ञान से आवृत रहे, उनको कैसे ज्ञानामृत किया जाए, कैसे उनको संदेश वेद के दिए जाए, ये महर्षि दयानंद की सोच थी। और ये पूरी जो बैठ है यहाँ पर महर्षि दयानंद बहुत बड़ा समय बिताया। ये पास में जो कर्णवास है, मैं वहां का पढ़ा हूँ, जो महर्षि दयानंद स्मारक कर्णवास है, मैं वहां पर 2-3 साल रहा हूँ। वहीं से मेरा आर्य समाज के प्रति एक बहुत बड़ा जो गहरा संबंध स्थापित हुआ, वहीं से हुआ है। ये मेरा इलाका है, ये मेरी भूमि है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मेरा पास ही गांव है। अच्छा जी, तो यहाँ पर 9 बार महर्षि दयानंद आए कर्णवास, यहाँ पर आए, काशी आए और सत्यार्थ प्रकाश लिखना प्रारंभ कर्णवास से किया, जिसका समापन उदयपुर में हुआ। ये वो पवित्र भूमि है। तो महर्षि दयानंद के कुछ योगदान, कुछ देन है जो विश्व के लिए अद्भुत है। इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि ऐसा हुआ हो जिसने जन सामान्य के से लेकर और राजा महाराजाओं के युवकों तक एक एजुकेशन पॉलिसी लिखी हो। आप जानते हैं जो शिक्षा नीति है, ये पहले ऐसे व्यक्ति है महर्षि दयानंद जिन्होंने देश के लिए शिक्षा नीति दी। आप सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय समन्वय पढ़े, महर्षि दयानंद की एजुकेशन पॉलिसी है। हालांकि महर्षि दयानंद चाहते थे अपने समय में इन एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था, उनके कार्य और एजेंडा बहुत थे जिसमें वो उलझे रहे। हालांकि 3-4 वेद पाठशालाएं उन्होंने प्रारंभ करी, चाहे थलेसर में हो, चाहे फर्रुखाबाद में हो, लेकिन वो बाद में बंद हुई। लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं। उन्हीं के शिष्य पहले जिन्होंने प्रयत्न किया, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की परंपरा को जो एजुकेशन पॉलिसी महर्षि दयानंद ने लिखी थी, उसका क्रियान्वयन करने के लिए उस धरा पर उस एजुकेशन पॉलिसी को उतारा। उसके बाद ये गुरुकुलों की श्रृंखला चली और आप जानते हैं कि आज आर्य समाज के पास जितने भी विद्वान हैं, मैं तो ये कहूँगा 90%, कम से कम 90% विद्वान है जो सारे देश और देशांतर में आर्य समाज का ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संस्कृत और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, वो इन गुरुकुलों से ही निकलते गए। नैमिक गुरुकुल, आचार्य गुरुकुल के हैं, शास्त्रीय गुरुकुल के हैं, जितने भी हम मंच पर बैठे आधे से ज्यादा और जो वक्ता है वो सारे गुरुकुल के हैं। कौन संदेश देगा? ये गुरुकुल आर्य समाज की वो भक्ति है, यहाँ से तपने के बाद वो सोना कुंदन करके भक्त करता है और देश में एक बहुत बड़ा काम खड़ा करता है। तो महर्षि दयानंद ने जो एजुकेशन पॉलिसी वो ज्ञान से संपन्न, ज्ञान महोत्सव, ज्ञान ज्योति महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इसलिए
विवेक को देना। और आप जानते हैं कि जहाँ विवेक होगा, जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ पर अज्ञान समाप्त है। और अज्ञान समाप्त है तो बहुत सारी चीजें जो समस्या है पूरे देश में और संसार में, वो समाप्त हो सकती है। एक बहुत बड़े विचार और चिंतक हुए हैं इब्ने खल्दून, उन्होंने अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया बात लिखा है और लिखते हैं कि इग्नोरेंस लीड्स टू फियर, फियर लीड्स टू हेट्रेड एंड हेट्रेड लीड्स टू वायलेंस। इसका मतलब है कि जो अज्ञान है, यानी ज्ञान के विपरीत जो अविवेक है, जो अज्ञान है, वो भय को पैदा करता है और भय घृणा को पैदा करता है और घृणा वायलेंस यानी हिंसा, उपद्रव, आतंक इत्यादि को पैदा करता है। आज जो पूरा देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है, एक ग्लोबल स्तर पर, एक इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो वायलेंस आपको टीवी पे खोलेंगे, कोई भी चैनल आप खोले, वायलेंस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो हम यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं। मात्र कारण क्या है कि विवेक को खो देना, ज्ञान को खो देना। हम ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं, विवेक के विपरीत चल रहे हैं, तो आप शांति दुनिया में कैसे ला सकते हैं? इसलिए महर्षि ज्ञान के अनुयायियों को, आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विवेक पैदा करने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है, जैसे यात्रा के माध्यम से भी। और हम तभी, हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो आज की ये थीम है, आज के इस मंच का विचार है कि संस्कृत सम्मेलन। और बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी ने, आचार्य जी ने, धन्यवाद शास्त्री जी ने बहुत सही कहा कि गुरुकुलों की स्थापना, गुरुकुलों का संरक्षण और गुरुकुलों को बढ़ावा देना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है। आप इसमें जोड़ लीजिए कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्यों का परम धर्म है। वहीं पर ये भी जोड़ लीजिए क्रियात्मक रूप से कि गुरुकुलों की स्थापना करना, गुरुकुलों का संरक्षण करना, गुरुकुलों को चलाना और वहां से अच्छी तरह से विद्यार्थियों को निकालकर देश के भावी और विद्वान और नेता और विद्वान पैदा करके देना, ये भी आर्यों का परम धर्म है। कौन करेगा इनको? आप नहीं करेंगे। वो देश में आपके सिवा आपसे शानदार गुरुकुल नहीं। मैंने पूरे देश में काम किया है, 26-27 स्टेट को मेरे अंडर में थे, जहाँ मैंने पूरे देश में जगह वेद विद्यालय स्थापित करे, मैंने 500 वेद विद्यालय स्थापित करे, जहाँ मैंने देखा वहाँ विद्यालय लेकिन गुरुकुल नहीं, वहाँ आचार्य नहीं जैसे कि आपके आचार्य, वहाँ परंपरा नहीं जैसे कि यहाँ की परंपरा। प्रातःकाल से उठना, संध्या, यज्ञ, हवन, योग, आसन इत्यादि करना, रात्रि को 9 बजे, 9:30 बजे सुला देना और फिर वही रूटीन तैयार करके बच्चों को एक स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनको मजबूत करने का काम अगर कोई करता है, कोई संस्था करती है, वो आज समाज के द्वारा संचालित बिल्कुल ही करते हैं। इतना बड़ा योगदान देश के लिए है और यहीं से संस्कृत और संस्कृति के विकास कर रहा हो। देखिए आप जो हम लोग संस्कृत की बहुत बात करते हैं, उसके प्रशंसा बात करते हैं, उसकी विशेषता बात करते हैं, इसके वैशिष्ट्य में, उसके प्रशंसा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। लेकिन क्या इसको हम कैसे बता सकते हैं, कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं? मैं छोटे से उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए आज देश में संस्कृत की स्थिति क्या है, सब स्टेट में क्या है, तब आप लोगों को बहुत पता है और बहुत नहीं पता। कुछ स्टेट में संस्कृत के नाम से मुंह चिढ़ाते हैं, कहीं है नहीं,
पीछे हमने एक कारण जाना और कारण मैंने स्वयं अपने अनुभव में लिया। ये तो 2012 की बात है। हमारे एक मीटिंग हुई पार्लियामेंट एनेक्सी में। ये पार्लियामेंट के साथ ही जुड़े हैं। पार्लियामेंट एनेक्सी में वहाँ पर मीटिंग हुई राजभाषा की। उसमें शिक्षा मंत्री तीनों थे, शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर। उस समय 2012 की बात है और साथ में जो कमेटी के मेंबर थे, कई वाइस चांसलर थे, उस कमेटी में भी था। उसमें शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी ने आंकड़े रखे संस्कृत के, सभी भाषाओं के रखे, संस्कृत के क्या, सभी भाषाओं के आंकड़े रखे। आपने ध्यान से सुना और उसमें ये बताया, मैं संस्कृत का भाषा देश की जो संवैधानिक अनुसूची भाषा अनुसूची जो होती है आपकी, उसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त। 1991 में उन्होंने जो आंकड़े दिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं और शिक्षा मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी प्रस्तुत कर रहा है और हाई पावर कमेटी बैठी है, तीनों मिनिस्टर बैठे हैं, सारे मेंबर्स बैठे हैं, उनके सामने रखते हैं कि जहां संस्कृत की बात आई तो उन्होंने कहा कि 1991 जब जनगणना हुई थी तब संस्कृत के भाषाभाषी इस देश में 73,800 कुछ थे, 73,800 पूरे देश में, जबकि जनसंख्या लगभग 1991 में थी 85 करोड़ के आसपास थी। लेकिन वही जब जनगणना 2011 में होती है, ठीक 20 साल के बाद उस समय के आंकड़े रखे उन्होंने कि संस्कृत की स्थिति जो 1991 में 20वें पायदान पर थी, क्योंकि भाषा कितनी 22 जो संवैधानिक भाषा है हमारी, तो 22 भाषा में 20वें पायदान पर संस्कृत भाषा थी। लेकिन वो घटते घटते उसका ह्रास होते होते 2011 में 14,343 केवल संस्कृत भाषाभाषी पूरे देश के अंदर थे और जबकि जनसंख्या कितनी थी 118 करोड़। कितना ह्रास हुआ? केवल 14,343। ये आंकड़े हैं सरकार के। आप जानते हैं कि एक भारत की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जिस भाषा के 10,000 से कम भाषाभाषी रह जाएंगे उसको जो सुविधा मिलती है भारत सरकार से वो नहीं मिलेगी। आज हम बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े, क्योंकि 2011 के बाद में कोई भी जनगणना नहीं हुई, अब होनी है। जो 21 को होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है, होगी, जरूर होगी। जो 2011 में 14,343 जो आंकड़े हैं, अगर यही आंकड़े चलते रहे तो मेरे ख्याल में 10,000 से नीचे संख्या डाउन हो जाएगी और उस समय संस्कृत के लिए जो मिलने वाली सुविधा है या मान्यता है या अध्यापक लेना है या कहीं संस्कृत कॉलेज खोले, संस्कृत डिपार्टमेंट खोले, चाहे यूनिवर्सिटी खोले हैं, चाहे गुरुकुल खोले हैं, तो जब आप अपना आवेदन लेके जाएंगे, बोले आपकी संस्कृत भाषाभाषी है ही 10,000 से कम है, हम कोई सुविधा नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा भयावह एक दृश्य है। मैं पूरे देश में जाते में जाता हूँ, मैं इस चीज को जरूर
बहुत सी संस्कृत संस्थाएं संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग हैं, इसके बावजूद भी 14,343 संख्या के खिलाफ संस्कृत भाषा भाषियों की इस देश का एक दुर्भाग्य है, संस्कृत का एक दुर्भाग्य है। तो हमने करना क्या है? हमको ये आगे बढ़ाने के लिए अब सावधान रहना बस। जब 2024 में या जब भी निकट भविष्य में संस्कृत गणना होती है, जनगणना होगी, आपके दरवाजे पर सरकारी कर्मचारी आएंगे, फॉर्म लाएंगे और उसमें कहेंगे बताइए आपकी मातृभाषा क्या है। एक दूसरा भी कॉलम होता है कि आपकी दूसरी और भाषा क्या है। तो मेरा अनुरोध आपसे ये होगा, हम यहाँ उत्तर भारत के लोग हैं, यहाँ सभी लोग हिंदी बोलते, हिंदी में अगर 10-20 लाख संख्या भी कम होगी तब भी हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपके पास जब फॉर्म आए तो उसमें लिख लीजिए हमारी परिवार की जो भाषा है, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत भाषा है वो संस्कृत भाषा है। लिख लो। आपका इस तरह क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि आप संस्कृत बोलते हैं। आप नमस्ते करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? धन्यवाद करते हैं, अनुष्ठान नाम लेते हो, यज्ञ नाम लेते हो, आगमन करते हो, शुभागमन करते हो, गमन है, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है। आप गायत्री मंत्र बोलते हो और लोग और मंत्र बोलते हैं, ये सारे संस्कृत में हमारा जीवन चल रहा है। हम जन्म से लेकर, बल्कि जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर के और मरण पर्यंत जो अंतिम स्त्री कर्म है, वहां तक हमारा किसमें व्यवहार है बताए? संस्कृत में है कि नहीं है? तो आप सबके सब संस्कृत बोलते हैं, इसलिए धमाकेदार रूप से आप उस भारत पर लिखिए संस्कृत हमारी भाषा है। बताओ जी, लिखोगे कि नहीं? हाथ खड़े कर दो। अगर 10-20 लाख लोगों की संख्या में इस देश में संस्कृत भाषा भाषियों की गिनती हो गई तो आपकी ये भाषा है ये 10वें और 11वें पायदान पर आ जाएगी। आपको जो सुविधा चाहिए भारत सरकार से, प्रांतीय सरकारों से आपको जरूर मिलेगी और आप संस्कृत की रक्षा भी कर सकेंगे और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे मुख्य मान्य श्री डॉक्टर कुशल आर्य जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्ताव मैं और स्वामी जी भी कानाफूसी कर ही रहे थे कि भाई ये वाक्य छूट रहा, तब तक आचार्य जी ने वो वाक्य वहां बोल ही दिया। तो मैंने कहा आचार्य जी ये मनोविज्ञान है, स्वामी जी मैं कहा ये तो हमारे तार वहां जाके जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। हमको संस्कृत को जब जनगणना होगी तो अपनी मातृभाषा अथवा द्वितीय भाषा के रूप में उसका प्रयोग करना ही है, तो हमें संस्कृत के सम्मान को बचा पाएंगे। याद रखना, आज उर्दू को बोलने वाले कितने लोग हैं देश के अंदर, लेकिन सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ये देश कभी जो संस्कृत का देश रहा, आज उसी देश में संस्कृत अपाहिज भाषा के रूप में चल रही है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय आचार्य जी का जो प्रस्ताव है ये बहुत ही सुंदर है। हम सब अपने अपने मातृभाषा के रूप में हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को प्रयोग करें। निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में इस संस्कृत को बचाने में एक बहुत बड़ा साधन के रूप में उसका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रस्ताव को रखा और इस प्रस्ताव को हम इस ज्ञान ज्योति महोत्सव की ओर से भारत सरकार को भी लेकर के भेजेंगे कि ये हम ज्ञान ज्योति महोत्सव, क्योंकि महर्षि दयानंद का महोत्सव है, तो संस्कृत के लिए कार्य कर रहे थे, उनकी उस भाषा का, उस कार्यशैली का ध्यान का मंदिर जब स्वामी दयानंद झांसी से निकले उस समय वो संस्कृत भाषा में ही प्रवचन करते थे और इतने सरल सहज भाषा संस्कृत थी स्वामी जी की, जन साधारण भी उस भाषा को समझता था। तो ऐसे ऋषि की भाषा का हम प्रयोग और ऐसे ऋषि की भाषा को हम स्वामी जी के जन्मदिवस पर अगर हम सम्मानित नहीं करा सके तो धारण में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए, और हम भारत सरकार को ये प्रस्ताव लिखकर के अवश्य भिजवाएंगे आप सभी के सहयोग से। मैं हमारे मध्य में बहुत लंबी यात्रा करके
हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय आचार्य मुनि सत्यजीत जी, जो परोपकारी सभा अजमेर से हमारे मध्य में जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आचार्य नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, एक बार आचार्य मुनि सत्यजीत जी का ओम पट्टिका पहना करके स्वागत करेंगे। आचार्य नरेंद्र जी हमारे जिला सभा के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद निराला जी और आचार्य धर्मदेव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ज्ञान ज्योति महोत्सव का जो स्मृति चिन्ह है वो आदरणीय आचार्य जी को प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजस्थान से यात्रा तय करके और अगले कार्यक्रम में जाना है उनका, फिर भी भाई में जब आपका आग्रह है तो एक दिन के कार्यक्रम में अवश्य ही मैं आपको समय दूंगा। तो मैं आचार्य जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। पूज्यपाद आचार्य जी इस संस्कृत महोत्सव का मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य जी। आचार्य मुनि सत्यजीत जी। यार बादल से बारिश ही आया, बादलों बात करा दे डाल आचार्य शब्द को मैं छोड़ चुका हूँ। आचार्य जी का निवेदन है कि भाई अब आपका संस्कृत सम्मेलन में तो बहुत सारी चर्चाएं हो गई, अब समय तो आपका बहुशादी सम्मेलन का है, उसको क्यों बात ये दे रहे हो? तो आचार्य जी का जैसा विचार होगा आप सब विषय में करेंगे। धन्यवाद। नहीं, मैं ऐसी मानसिकता लेके बैठा था कागज में जो दो विषय इस दृष्टि से मैं मेरी आवाज क्या है इसको और ओ अभी ठीक है। ओ अगर ठीक कर रहे हैं प्रभु के स्मरण के साथ प्रारंभ करेंगे। मेरे को समय भी बताइए, मेरे को लिखना संकेत भी कर देना, समय से मैं अधिक न हो। प्रभु का स्मरण ओम के उच्चारण के साथ। परम पिता परमात्मा की कृपा हम सब मनुष्यों पर उसे स्मरण करते हुए, आदर से स्मरण करते हुए आज के सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आदर के योग्य समस्त सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सम्मान के योग्य विद्वज्जन, संस्थाओं के अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों। ये संस्कृत वाला विषय है, संस्कृत गुरुकुल वाला का सबका प्रिय विषय है। मैं थोड़ा सा बहुविषयी सम्मेलन की दृष्टि से
विचार रखना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा ही मानस बना के आया कि ये सम्मेलन चल रहा होगा। महर्षि दयानंद ने संस्कृत के लिए भी बहुत कार्य किया और चूंकि वो बहुत व्यापक दृष्टा थे और पूरे समाज और राष्ट्र और मानवता को उन्हें ऊपर उठाना था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे विषय रखे। आवाज तेज करवा दी। उसमें गाय और कृषि ये दो विषय थे और हम सब परिचित हैं कि महर्षि दयानंद ने गो करुणानिधि लिखी है। उसमें करुणा शब्द है और ये करुणा गो और गौ से जैसे अन्य प्राणी भी हैं, गाय एक प्रतीक है, उन सबके प्रतीक है। और महर्षि की करुणा हम उस ग्रंथ में देखते हैं और महर्षि के अनुरूप हमें उसकी जो करुणा का भाव अपने अंदर लाना है। तो हम दो भागों में बांटते हैं कि कुछ लोग वो हैं जो गाय के प्रति करुणा नहीं रखते और कुछ वो लोग हैं जो गाय के प्रति करुणा रखते हैं। तो हम अपने आप को गाय के प्रति करुणा रखने वाला समझते हैं या करुणा न रखने वाला समझते हैं? बोलिए, करुणा रखने वाला। और जो गाय के प्रति करुणा नहीं रखते वो कौन लोग हैं? वो क्या करते हैं गाय के लिए? तो कह रहे कि वो काट देते हैं, कुछ खाना बेच देते हैं। चलो, उनकी तो करुणा नहीं है, वो एक तरफ रखते हैं। जिनके घर में गाय है या अन्य भी जो उपयोगी दुधारू पशु हैं, उनके प्रति हमारी करुणा है, इसका निर्धारण कैसे? और जो ये संकल्प करते हैं कि हम गाय का दूध ही पिए, गाय की रक्षा के लिए एक उपयोगी चीज है कि हम गाय का दूध ही लें। जैसे आजकल गाय का दूध अलग से उपलब्ध भी होने लगता है, डेयरी से गाय का घी आदि। तो जिन्होंने ये संकल्प रख रखा है कि हम गाय का दूध ही पिएंगे, वो गाय के प्रति करुणा वाले हैं या बिना करुणा वाले हैं? करुणा वाले। हम इस दृष्टि से सोचते हैं। अच्छा, जो गाय का दूध लेना चाहता है वो भाव सस्ता लेना चाहता है या महंगा भाव में लेना चाहता है? मैं आते आते अपने चालक से पूछ रहा था कि यहाँ दूध का क्या भाव है। लगभग एक जैसा रहता है, तो थोड़ा बहुत अंतर होगा। उन्होंने कहा भैंस का दूध, मैंने कहा क्या? उन्होंने 60 रुपये बताया, जितना में 50-60 रुपये 70 रुपये होगा, 60 रुपये बताया। मैंने पूछा गाय के दूध का क्या भाव है? उन्होंने कहा 40-45 रुपये। तो लगभग ऐसा ही होगा, कुछ कम होता है। हम गाय के दूध का भाव या भैंस के जितना दूध देने को तैयार हैं कि हम गाय का दूध लें और वो 60 रुपये में भी ले लें, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं होते हैं ना। रहा करके हम अपने अपने मन को पटोले। हम भी कभी गाय का दूध है तो कम में मिलता है तो आप कम में दीजिए, और भैंस का दूध अधिक भाव में है तो उसको अधिक भाव में भी देते हैं। गाय के प्रति यदि हमारी करुणा है, वैसे तो जितना भी दूध आता है 60 या तो 45 का, वो दूध वाला कैसे इसमें उपलब्ध कराता है, विचार की बात है। महर्षि दयानंद की दृष्टि से एक गाय में 4 थन है तो 1 थन का दूध बचने के लिए, और हम अगर सस्ता दूध लेते हैं तो दूध वाला गाय बच्चे को, बछिया को कितना दूध पिलाता होगा? 1 थन का पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? पिलाते हैं, सब पिलाते हैं क्या? नहीं पिलाते। और ऐसे में जब वो दूध उस बच्चे या बछिया को 1 थन का नहीं पिलाया गया और उस दूध वाले से हम दूध लेते हैं और कम पैसे में जो बाजार का भाव लेते हैं, तो हमारी गाय के प्रति करुणा है या नहीं, ये विचार करेंगे। अगली बात कि गायों का जो दूध निकाला जाता है, भैंसों का भी आजकल तरीके बदल रहे हैं। आप सभी जगह इंजेक्शन लगा करके निकालते हैं, सभी या तो अधिकतर डेयरी वाले।
इंजेक्शन लगता है, जल्दी से दूध आता है, अधिक दूध आता है, तो दूध वाला जो बाजार में भाव है उसको देने के लिए, उस भाव पे देने के लिए प्रतिस्पर्धा है, वो ज्यादा दे नहीं सकता, लेगा ही नहीं। उस अपने परिवार को पालने के लिए, जीविका के लिए वो भी इंजेक्शन लगाने लगता है, तो ये भाव ऐसे ही है। अब वो इंजेक्शन लग करके जो गाय दूध दे रही है उसकी हानियां है, वो तो एक अलग बात है, उसमें जो हार्मोन्स हैं गाय को है, लेकिन गाय को भी तो पीड़ित कर रहे हैं, अस्वाभाविक रूप से ले रहे हैं। बच्चा है, बच्चिया जब धन को मुंह लगाती है तब जो एक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा होती है और दूध रिसने लगता है, एक स्वाभाविक। और अगर इंजेक्शन लगा करके है, हम भी अगर लगाते हैं किसी भी प्रतिस्पर्धा के कारण से, तो जीवन कैसे चलेगा? अथवा जो लेते हैं विचारने की बात है, हम वहां तो नहीं ले रहे, लेकिन ये कर्मा है गाय के प्रति, ये विचार कर रहे हो। हम अभी तक यही सोचा करते थे, कहते थे कि भाई हम गाय को पालते हैं और अंत में जब बूढ़े बूढ़ी हो जाते हैं तो उनको बेच देते हैं, या बच्चे पकड़े होते हैं तो कुछ कर नहीं सकते तो बेच देते हैं, बूचड़ खाने जाते हैं, तो एक तरह से हम भी वहाँ करवा नहीं लग रहे, अभी बेच देते हैं, तो बहुत पहले से चल रहा है, वो तो है ही। तो गो करुणानिधि, तो गो विषय के विषय महर्षि ने लिखा वो करुणा शब्द है। तो ऐसे में क्या होगा? हम गाय का दूध जिन्होंने संकल्प ले रखा है, जिन्होंने गाय रख रखी है, गाय का दूध बेचते हैं, उनमें भी गायों के प्रति करुणा कितनी है और कैसा व्यवहार करते हैं। इसी तरह से उनका गर्भाधान जो कृत्रिम रूप से होता है, अब आप वैज्ञानिक दृष्टि कह रहे हैं, अधिक दूध देने वाले, उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक तो नहीं। हम मनुष्यों में घटा करके देखते हैं, मनुष्यों में भी शुरू हो गया है वैसे तो, लेकिन एक पशु है, उसका जो स्वाभाविक रूप रीति से संतानोत्पत्ति होती है वो ना करके हम जो कृत्रिम करवाते हैं, वो उनके प्रति करुणा है। हम जो हिंसा करते हैं उनको करुणा वाले नहीं कहते, ये प्राणियों के प्रति हिंसा है। ये हम आज की स्थितियां ऐसी कर रही हैं कि हमें विचारने की जरूरत है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं आजकल, वैसे गोसेवकों को, गोपालकों को तैयार करते हैं कि हमारे को अहिंसक दूध दीजिए जाएगा। एक फल का बच्चे बच्चिया को पिलाते हो, 3 का हमारे को देते हो, तो आपको एक भाग अगर 4 लीटर की जगह 3 लीटर मिलता है तो आप 4 लीटर का भाव ले लो, और बिना इंजेक्शन लगा हुआ तो हम उसका पैसा आपको ज्यादा देंगे। वो 100 रुपए लीटर हो, 150, 200 रुपए लीटर लेकर के कई जने प्रयास करते हैं, हमें अहिंसक दूध चाहिए, नहीं तो सब हिंसा है। हम दूध को शाकाहारी मानते हैं, शाकाहारी मतलब भव्य पदार्थ है, वैसे पेड़ पौधों से नहीं है, लेकिन हिंसक नहीं मानते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से दूध बन रहा है, डेयरियों में जैसे उत्पन्न हो रहा है, और उससे जो मिठाइयां आ रही है, दही आ रहा है, बाजार में जो दूध आ रहा है, हम कह सकते हैं कि ये अहिंसा है। हम क्यों मांस नहीं खाते, वो हिंसा है हमारा। शाकाहार में और भव्य पदार्थों में दूध दही का खाना पीना, जिनके घर में है अच्छे से कर रहे हैं वहां तो मिल सकती है, बाकी जिनके पास नहीं है, विशेषकर शहर वाले और कस्बों वाले भी बहुत से जो बच्चों को नहीं पाल सकते, वो जो सारी मिठाइयां खरीदते हैं बाजार से, वो जो घी बाजार से आता है, जो दही छाछ आती है बाजार से, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो महर्षि दयानंद का जो तात्पर्य है वो कृषि आदि के प्राणी मात्र की दृष्टि से ईश्वर के विधान, नहीं तो उतरे हम हिंसक होंगे ही। हम कम पैसे में, कम रुपए में लेते हैं, भाव के लिए हम ये दुहाई देते हैं कि अगर कोई ज्यादा भाव लेता है तो ये नहीं करना, और देने वाला भी सोचता है कि मैं जीवन कैसे चलाऊंगा। ये बात किसानों के साथ भी है, जो जितनी मेहनत पड़ती है और जो मूल्य मिलता है वो क्या करे, उसको रसायन डालता है, कीटनाशक दवाई डालता है, उसके बिना उसका चल नहीं पा रहा है। स्थितियां ऐसी हैं, एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो जो चीजें कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। ये जो सारा का सारा समाज
है ठीक से, क्योंकि भाव गिरा हुआ है। तो वहां ईश्वरीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ईश्वरीय व्यवस्था क्या है, एक विचार का बिंदु है। किसी मजदूर को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा, परिस्थितियां ऐसी हैं, तो वो तो मजबूरी में करेगा, उसको तो करना पड़ेगा। उसको न्याय नहीं कहते कि मैंने तो भाव पहले से तय किया है और इसके लिए न्यायपूर्वक देना, उसको न्याय नहीं कहा जाता। मजबूरियां होती हैं, स्थितियां होती हैं। वो घर पे सब भूखे बैठे हैं, 100 रुपए में भी काम कर लेता है, 200 रुपए में भी काम कर लेता है। इसको न्याय नहीं कहते कि हमने तो जो कहा था उसके अनुसार मैं दे रहा हूँ, तो न्याय नहीं, उसकी किसी की मजबूरी का परिणाम होता है। तो ये जो भाव तय होते हैं, ये तो लोक व्यवहार में उपलब्धता, अनुपलब्धता, परिस्थिति, इनके आधार पर तय होते हैं। इसको न्याय नहीं कहते। और हम ये नहीं कह सकते कि हमने तो गाय वाले को दूध का पैसा दे दिया, अब अगर वो इंजेक्शन लगाता है तो उसको लगेगा। वो यदि बच्चों को परेशान करता, बच्चों को भूखा रखता है, बच्चे बच्चियां, तो उसका पाप उसको लगेगा। ऐसा नहीं कहते। हमने जो बाजार भाव है वो दे दिया, तो हम तो अहिंसक हो गए, और अहिंसा वो नहीं कर रहा। गाय है, बूढ़े हो गए और उनको दूसरे खाना बेच दिया है उसने, उसका पाप उसको लगेगा, हमें थोड़ा लगेगा। हम सब इसके अंदर सम्मिलित हैं। हम जिसको देना चाहते, जो करना है, मैं अच्छी कहना की जो कहना चाहते, उसका करना इतना नहीं है। तो अगर हम गाय आदि के प्रति करुणा रखते हैं, तो इतना जितना कि वो पालक को भी मिल सके। जो हम खुद गाय को पालें और हम कहेंगे कि इतने में कोई दूध ले जाए तो आपको लगेगा कि तो हमारी मेहनत का कुछ भी नहीं मिला रहा है, ऐसा हमें लगेगा। हमको पाला करके देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। और ये तो चलो जो उपभोक्ता है, उनकी दृष्टि से मैंने आपके सामने बात रखी, विचार नहीं किया। नहीं तो ऊपरी तौर पर हम अपने को अहिंसक मानेंगे, हम मांसाहारी नहीं है, हम अपने आप को उचित मानेंगे, वैदिक मानेंगे। जो इन कार्यों को करते हैं वो क्या सोचें, क्या करें? नैतिक होता है, हमारे को कोई पूछना नहीं है। लेकिन ये जो न्याय और अन्याय की बात है, पाप और पुण्य की बात है, इसका अंतिम निर्णय परमात्मा के पास है। अंतिम निर्णय परमात्मा के पास है। किस चीज का कितना मूल्य है, इसका अंतिम निर्णय परमात्मा है। हमारे देश में से मूल्य केवल एक व्यवहार के लिए निर्धारित होता है। किसी देश में कितना मूल्य है किसी कार्य का, किसी देश में कितना वेतन है किसी कार्य का, उसी कार्य का। परमात्मा की दृष्टि में तो सभी मानव समान है, सभी देश वाले समान है। यदि किसी देश में किसी कार्य को अधिक महत्व देकर के अधिक वेतन दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, तो परमात्मा का न्याय भी तो वहां काम करेगा। तो जो वैदिक धर्मी है, जो किसान है, ठीक है, समाज में अन्याय होता है, वो न्याय को कर नहीं सकते, मजबूरी है उनकी। लेकिन एक दुख होता है, उसको हम इस रूप में साथ में स्वीकार कर सकते हैं कि दूसरों के द्वारा कम मूल्य देकर के अन्याय किया जाता है। जितना मिल रहा है ठीक है, जीवन चला रहे हैं, लेकिन जो मेरी मेहनत का बचा हुआ है, जो मैं ये अच्छे कार्य कर रहा हूँ, उसका जो को कम मिला है, तो मेरा पुण्य संचित होगा। मेरा काम 100 रुपए का है, लेकिन जो 50 रुपए देना है, मैं दे भी रहा हूँ, तो ये जो 50 बचा हुआ है, उसका न्याय कौन करेगा? परमात्मा करेगा। वो राशि उसके पुण्य कर्मचारी में इकट्ठी होगी। दुनिया भले ही अन्याय करे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो पुण्य बनेगा। एक वैदिक धर्मी ईश्वर को मानने वाला इस बात को अपने मन में रखकर चल सकता है, समाज को बदल नहीं सकता। तो आजकल तो जो स्थितियां हैं, डेयरियों की जो स्थितियां हैं, तो कईयों के मन में कोई भाव होता है कि हमें दूध ही नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खुद को कर नहीं सकते। जो घर में दूध उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, वो तो संतोष से कह सकते हैं कि मैंने अहिंसक लिया है, ठीक से लिया है। लेकिन दूसरे कुछ नहीं कह सकते दूध कहाँ से आया। जो कृत्रिम दूध आता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो रसायन से जो भी होता है। जो ठीक दूध आ रहा है उसमें भी ये सारे के सारे बिल्कुल बहुत रहते हैं। मेरा समय हो गया है, मैं अपनी बड़े को विराम देता हूँ। थोड़ा सा इस बिंदु पर विचार के आपके सामने रखा है।
विचार में हम गाय और कृषि वालों के प्रति करुणा कैसे रख सकें और जो इस काम को करते हैं वो कैसे अपने आप को संतोष से मन में ईश्वर को मान करके हम इस रूप में फिर भी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रदर्शन जी का। हमें आपका आत्मीय सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला और आपने हमें यहाँ दर्शन दिए इस कार्यक्रम में और आपने गाय के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे हैं, स्वयं कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। गाय हमारे कारण से है या हम गाय के कारण से हैं। ऋषि और वेद यही कहता है कि गावो विश्वस्य मातरा, इसका मतलब माँ से पुत्र होता है, पुत्र से माँ नहीं होती है, माँ पुत्र की रक्षा करती है, पुत्र माँ की रक्षा नहीं कर रहा। आइए, समय का अभाव है, बहुत तेजी से समय बढ़ रहा है और हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी मैदान में कूद पड़े हैं और वो आपको विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन दिखाने के लिए आतुर हैं। तो मैं व्यवधान बीच में नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है। मैं आर्यवीरों को से पूर्व आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जो आर्यवीर दल के कार्यकर्ता भी हैं और अधिकारी भी हैं और जिनके रंगों में आर्यवीर दल है, तो मैं उनको मंच सौंपता हूँ और आचार्य से निवेदन करता हूँ कि 10 मिनट तक हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात हमारे आर्यवीरों का प्रदर्शन का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जो गुरुकुल प्रांगण में या इधर उधर घूम रहे हैं, गुरुकुल के बच्चों का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, गुरुकुल में बच्चे किस तरह से अपनी विद्याओं में पारंगत किए जाते हैं, इसका एक अनुभव आपको यहाँ होगा। मैं आचार्य नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी को ओम पट्टिका से सम्मानित करेंगे। आदरणीय आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी को आचार्य धर्मधर जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, मुंबई से पधारे हैं। आप उनको स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेगा। जोरदार ताली से स्वागत करें। युवा विद्वान और युवा सोच और युवा विचारों के सूत्र हमारे सामने खड़े हो रहे हैं आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री। धन्यवाद आपका। सब लोग एक बार बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आप मेरी तरफ रुक करके बैठे, अभी चेहरा मेरी तरफ करके बैठ जाए 10 मिनट के लिए। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः निर्वन्तो विश्वमार्यं अपगन्तो अरावृणः। ओम शांति शांति शांति। बोलो वैदिक धर्म की आवाज थोड़ा जोश और होश के साथ आएगी तो अच्छा लगेगा। बोलो भारत माता की जय। बोलो ऋषिवर दयानंद जी महाराज की जय। पवित्र वेदी पर विराजमान सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े आदर के योग्य संचालक महोदय आचार्य योगेश जी, गुरुकुल परिवार के सभी सदस्य, वेदी मंच पर विराजमान सभी सन्यासी वानप्रस्थी महानुभाव, सभी विद्वत्गण, आर्य समाज और संस्थाओं के अधिकारीगण, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेया मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी क्षेत्रवासियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच चल रहा है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं तो बस धन्यवाद देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं, क्योंकि थोड़ी देर में व्याख्यान नहीं होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उद्बोधन आपने सुने हैं। संस्कृति सम्मेलन के संदर्भ में आपने सुना, संस्कृत भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, और अभी बहुत सुंदर सा उपदेश अभी आप आचार्य जी से सुन रहे थे। मैं 2-3 बातें आपको बस बता करके अपनी विराम कर दूंगा वाणी को। मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए सुन लें। देखो, सबसे पहले
संस्कृत के संदर्भ में मैं यहाँ संकेत रूप में एक दो बात बता रहा हूँ। जो भाषा है वो संस्कृत ही है, और जितनी भाषाएं हम बोलते हैं वो भाषाएं नहीं है, वो सब अपभ्रंश है। जोर से बोलो, क्या है? अपभ्रंश है, उनमें से कोई भी भाषा नहीं है। और अपभ्रंश कहते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप। हम इस समय जो हिंदी बोल रहे हैं यह भी संस्कृत में से कई बार पलट पलट करके बिगड़ी है। और संस्कृत भी दो तरह की है, एक वैदिक एक लौकिक। जो वेद में है उसे हम संस्कृत कहते हैं, वैसे वो देववाणी है। और महाराज मनु ने साफ स्पष्ट भाषा में कह दिया है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब वेद से प्राप्त हुआ है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देव एवादो पृथक संस्थास्य निर्ममे। चाहे वह पदार्थों के नाम है, चाहे वह कर्म का विधान है, और चाहे वह विभागों में होने वाली व्यवस्थाएं हैं, यह सब हमें वेद से प्राप्त हुआ है। और यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं, अगर वेद नहीं होता तो संसार में कोई भाषा, कोई विद्वान, कोई प्रवचन, कोई किताब नहीं होती। इसलिए वेद के साथ जुड़कर के हम लोगों को चलना पड़ेगा। और जो डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा था वह आज के समय में सम्मेलन के संदर्भ में सबसे ज्यादा उपयोगी था कि भाषा की महत्ता को हम समझें, भाषा की वैज्ञानिकता को समझें, भाषा के अंदर जो ज्ञान है। और मैं से ऐसे कह सकता हूं कि संस्कृत में जो ज्ञान अभी उपलब्ध है वह अन्य भाषाओं में उसका रूपांतरण ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। इसीलिए भी संस्कृत भाषा का उपयोग प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। और वह जनगणना के समय लिखना भी है, और साथ ही साथ अपने लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को प्रेरित भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत के साथ जुड़ सकें। तो इसके साथ लोकश शादी संदर्भ में दो बातें आपको और बताना जरूरी समझता हूं। वैसे चूंकि देर तक चर्चाएं चलेंगी, आपको और विद्वानों के विचार सुनने को मिलेंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक गौ है, एक कृषि है। तो गाय की करुणा के संदर्भ में आचार्य जी ने बड़े सुंदर व्यवस्थित उत्तम विचार आपके सामने रखे। मैं यहाँ आपको थोड़ी बात इस संदर्भ में बताना चाहता हूं। ये जो गाय है इसको हम लोग सामान्य पशु की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यह अगर हम वैदिक दृष्टि से भी देखने लगे तो यह हमारी मां ही है, और मां का मतलब उपयोग लेने के बाद उसे ऐसे निकाला नहीं जा सकता। तो जो लोग गाय का दूध पीते हैं वो गाय का बांधें, गाय की सेवा करें, कराएं, उसके बाद वह तिरस्कृत होकर के बाहर नहीं घूमनी चाहिए। अगर आपका सम्मेलन आप सही में सत्यनिष्ठा के साथ समझना चाहते हैं तो यहाँ दो बातें और जरूरी है कि गाय, जीवित गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है और एक मृत गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो देखो, स्वाभाविक रूप से जो मरती थी गाय उसको वो भी हमारी उपयोगी होती थी, लेकिन आजकल स्वाभाविक रूप से नहीं मारा जाता, बल्कि उन्हें प्रताड़ित करके मारा जाता है। और इसे आप बहुत अच्छे से समझने का यत्न करना, कभी विस्तार से अवसर मिले तो मैं आपको बहुत लंबी बातें बता सकता हूं संदर्भ में कि पहले गाय काट करके उसका मांस खाल उतारी जाती थी, लेकिन आज इतना प्रताड़ना दी जाती है कि मशीनों के द्वारा उसे लटका दिया जाता है, काट कर उसका खून निकाल लिया जाता है और बैतों से गर्म पानी डालकर पिटाई की जाती है। वो कम मरती है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता, और तब जाकर उसका जब चमड़ी बहुत फूल जाती है तब उसकी चमड़ी उतारी जाती है मशीनों से। उसकी मृत्यु कब होती है इसका अंदाजा नहीं लगता लोगों को। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जो बाजार से सामान खरीद रहे हैं और विशेषकर खाने के सामान, सावधान हो जाओ, उसमें गाय का मांस भी मिला हुआ है, गाय का रक्त भी मिला हुआ है, और गाय के अन्य सामान जो हड्डी आती हैं वो भी मिली हुई हैं। इसीलिए आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए भी पूरी तैयारी ये सारा का सारा व्यापारिक समाज कर रहा है। इसीलिए भी ज्यादा ध्यान देकर के सुनने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दूध की तुलना भी की और मांस की बात भी कही, और उन्होंने ये कहा था एक मरी हुई गाय 80 पापी लोगों का पेट भर सकती है, लेकिन एक जीवित गाय लाखों लोगों का भरण पोषण करती है। इसीलिए गाय सबसे ज्यादा उपयोगी है। गाय का दूध नहीं
और गाय का दूध ही नहीं, गाय का दही, गाय का छाछ और गाय का घृत ये आयुर्वेद में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। इसको रसायन कहते हैं, गाय के घृत को रसायन कहा गया है। इसीलिए हम अगर इनका सेवन करेंगे तो अनेकों प्रकार के रोग नहीं होंगे। और यह बात मैं फिर दोबारा से बताना जरूरी समझता हूं, जो आचार्य जी ने कही वो बिल्कुल आरंभ में बहुत जरूरी है कि हम अगर गाय को इंजेक्शन लगाकर दूध लेते हैं, प्रताड़ना करके लेते हैं, या गाय का दूध हम कहीं से भी ले लेते हैं, वह उपयोगी बिल्कुल नहीं है। जब तक हम अपने आप से पालन करके उसका दूध प्यार से नहीं धोते और उसके बछड़े को नहीं पिलाते, कई बार तो बछड़ों को और बछड़ियों को मार भी दिया जाता है, गाय का दूध लेने के लिए केवल प्रयोग किया जाता है। इसका एक दूसरा पहलू भी बहुत जरूरी है, उसको और ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ तो केवल संकेत आपको कर रहा हूं, ये बहुत लंबी चर्चाएं हैं। गाय का अगर आप गोबर और मूत्र ठीक से प्रयोग करते हैं तो यह जहां हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए उपयोगी है, वहीं वहां खेती के लिए सबसे उत्तम खाद है। इससे बढ़िया खाद आपको सारी दुनिया में दूसरा मिलने वाला नहीं है। अगर आप शून्य बजट खेती करना चाहते हैं, किसान और ज्यादातर किसान लोग हैं आप, अगर आप किसान खेती करना चाहते हैं तो पेस्टिसाइड कब तक लगाएंगे आप, यूरिया डीएपी आप कब तक लगाएंगे? चलो मैं आपसे गवाही लेता हूं, आपको अंदाजा लगेगा कि मैं भी खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। आप लोग यूरिया डीएपी लगाते हैं, हर वर्ष जितना लगाते हैं अगले वर्ष उतना ही लगाते हैं, बढ़ाकर लगाते हैं? आपको बोलना है, बोलो। और कब तक बढ़ाकर लगाते रहोगे? आज का किसान फसल आने से पहले फसल को खा लेता है, बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई आपकी? फसल को आने से पहले फसल को खा लेता है, क्योंकि वह इतना ज्यादा सामान लगा चुका होता है कि वो सारी की सारी फसल कर्जे में चली जाती है। अगर किसान बचना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है, कर्जे से बचना चाहता है, तो गाय के गोबर का और मूत्र का प्रयोग करना शुरू कर देगा, तो उस दिन उसकी खेती शून्य बजट हो जाएगी और पैदा ही पैदा होगी। इस पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन यहाँ केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। आप लोग गाय के गोबर को, मूत्र को और थोड़ा सा आप बेसन लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए और कहीं बड़े पेड़ के मिट्टी नीचे की ले लीजिए और उसे आप एक ड्रम में डाल दीजिए और उसमें 200 लीटर का ड्रम है, 100 लीटर का, उसमें पूरा पानी से भर दीजिए, 7 दिन उसको बराबर चलाइए। इसकी मात्रा है सबकी बराबर। 10 किलो अगर आपको लेना है गोबर तो कम से कम 5 लीटर मूत्र होना चाहिए गाय का। उसको भर देना है। 1 किलो गुड़ है, 1 किलो बेसन है और आधा किलो कम से कम बड़े पेड़, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप लाकर उसमें डाल देंगे और उसको अगर घोल बना करके 7 दिन में तैयार हो जाएगा। उसे जीवामृत के नाम से जाना जाता है। आप 15-15 के अंतराल में लगाइए, आपको यूरिया डीएपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे खेती करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पोषण भी मिलेगा, जहर मुक्त मिलेगा और पूरी की पूरी समृद्धि भी होगी। इसीलिए गाय का खेती से सीधा साधा संबंध है। और जब तक हमारे यहाँ गाय अधिक संख्या में थी, गायों का ठीक से उपयोग होता रहता था, उस समय पर हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता था। आज अगर आप पूरी खेती में नहीं लगा सकते तो कम से कम छोटी क्यारी में लगा करके देखिए। आपको मेरे से बात करनी है तो यहाँ के जो आयोजक हैं आचार्य जी नरेंद्र जी हैं, आचार्य योगी जी, उनसे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये जानकारियां दे सकता हूँ। शारीरिक रोगों की दृष्टि से भी 160 से अधिक बीमारियों में गौमूत्र काम आता है। और आयुर्वेद के आचार्यों से पूछना, आयुर्वेद के जो आचार्य लोग हैं वह ये बताते हैं कि ज्यादातर औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो तैयार की जाती हैं दवाइयां, ज्यादा प्रभावी होती हैं और सीधे सीधे भी गौमूत्र पीने से भी अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो गाय और कृषि का अपने आप में बहुत सीधा संबंध है। गाय का वध जिस दिन बंद हो जाएगा, गाय कटना जिस दिन बंद हो जाएगा, गुरुकुलों को समीक्षा करनी पड़ेगी। हम सारे गुरुकुल जितने भी चल रहे हैं उनको अब समीक्षा करनी पड़ेगी। आप मूल्यांकन, आप निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम सब लोग उस व्यवस्था को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे। अगर हमें कमी कमजोरी आ रही है तो हमें फिर से अपने आप को संबल प्रदान कर बढ़ना होगा। ये दूसरा काम है गुरुकुलों की व्यवस्था। और तीसरा काम है आरवीर दल के द्वारा नौजवानों तक महर्षि दयानंद का संदेश देना। आरवीर दल तीसरे नंबर पर प्रमुख संस्था है, क्योंकि जो बच्चे हमारे आज समाज सत्संग में नहीं आते, जो गुरुकुलों में नहीं आते, आप हॉस्टलों में जाकर के देखो, इतना बुरा हाल है पूरे वातावरण का। नौजवान पथभ्रष्ट हो रहा है, चरित्रहीन हो रहा है, चारों तरफ बहुत जहरीला वातावरण बनता जा रहा है। और एक बात ज्यादा ध्यान देकर के सुनना कि भारत देश के बड़े बड़े पदों पर कम्युनिस्टों से युक्त, कम्युनिस्ट विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं।
इसीलिए यहाँ गंदगी ही गंदगी परोसी जा रही है। भारत देश के नौजवान का विचार बहुत दूषित किया जा रहा है, इसीलिए सनातन परंपरा से बहुत दूर जाता जा रहा है। और अगर अभी सचेत नहीं हुए हम लोग, आज भी दल के साथ जोड़कर उनको तैयार नहीं किया तो याद रखना और ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारी, अरे दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। बहारों को खड़ा जब नीलाम पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर आसियाना क्या कहेगा। बोलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहां जाओगे। फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, चहचहाने बताओ फिर कहां जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं, वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। अरे बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ हमारे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया है। हम सबको इकट्ठा होकर के सम्मिलित स्वर से चलना पड़ेगा, तब जाकर के ऋषि के मिशन को हम सफल कर पाएंगे। आपने मुझे धैर्य से सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है एक दिन सारा संसार दयानंद के गीत गाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। बाधाएं आएंगी, आती रहेंगी, अरे बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। तो इसीलिए मैं आप सभी का, विशेषकर आयोजकों का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम बहुत धन्यवाद आचार्य रत्नाकर अग्निहोत्री जी का। अल्प समय में आपने अपने विचारों को रखा और संस्कृत गाय और युवा संस्कृति को जोड़ते अपने विचारों को रखा। हम सभी आपके विचारों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गुरुकुल के ब्रह्मचारी हमारे मध्य में पूरी तरह से तैयार हैं, उतावले हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं। आप सभी अगर थोड़ा सा इधर पक्ष की कुर्सियों पर आ जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी। ये दाहिनी मंच के बाईं ओर, आपकी वहां से दाहिनी ओर मंच के ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी तैयार हो चुके हैं अपने प्रदर्शन के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है इधर आ जाएंगे। और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने यहाँ एक छोटा सा आपको तंत्र यंत्र टोने टोट के झाड़ फूक डांती शांति भूत प्रेत मूर्ति पूजा का बवाल नहीं होगा। और इस स्तर तक जाना चाहते हो तो ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ महर्षि दयानंद के विचारों से जुड़ो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली बात है आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन। जोर से बोलो जरा, क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन सबसे पहले नंबर पर है और आज वह सबसे कमजोर है। 4 लोग बैठकर आर्य समाज के उत्सव को साप्ताहिक कार्य, इससे ये सत्र दूसरी ओर जाए उससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के आप निर्देशित करेंगे और उसके पश्चात हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का ये प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय चौधरी गजेंद्र सिंह जी। ओम योगा वगैरह योगा वगैरह पूज्यपाद संत मंडल, मंचस्थ विद्वजन, समादर के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, सभी आर्य बंधुओं और प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है और समय कुछ ऐसा संकेत नहीं करता कि मैं आपके समक्ष कुछ बोलूं। संस्कृति पर, संस्कृत पर, संस्कार पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया गया है। अभी बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे बीच में आदरणीय सत्यजीत मुनि जी ने हमको सबको दिया है। मैं इस अवसर पर केवल आपको 3 शब्दों की ओर ध्यान आकृष्ट कर आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी मातृभूमि का विशेष ध्यान रखें, मातृभाषा का विशेष ध्यान रखें और मातृ संस्कृति का विशेष ध्यान रखें। यदि इन तीनों पर आपने चिंतन कर लिया तो समझ लीजिए आप यहाँ आए हुए जितने भी महान भाव हैं वो उनका आना सार्थक सिद्ध होगा। ओम शम। तुम्हारा बात बहुत बहुत धन्यवाद। प्लांट आपके बीच में मंच पर लाकर के उन्होंने लगा दिया है। बहुत सुंदर का जोरदार ताली से स्वागत करें। गौ माता की
बिना खर्चे का सिलेंडर बना दिया है इन्होंने, निडिल है इसमें, और जिससे बोतल चलाई जाती है वो पाइप है और वेस्टेज बोतल है। इससे इन्होंने गैस सिलेंडर को बना के तैयार कर दिया है। खाना बनाने की तैयारी है, कोई भी चाय बना के बनाना चाहे तो आचार्य हरिशंकर जी के निकल गए। बाकी में मैंने कह दूंगा दावत करा दूंगा, बाकी में कैसे डाल दूंगा फोन पे। ठीक, आदरणीय भाई विजेंद्र शास्त्री जी से निवेदन